गुरुजी के गुड मॉर्निंग मैसेजेस और रिंगटोन के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल सब्सक्राइब करें। जब भारतवर्ष के आकाश पर जुर्म के काले बादल छाए हुए थे, भाई भाई का दुश्मन बन चुका था। इस देश में रहने वाले वतनी भाई एक दूसरे के लहू के प्यासे बने हुए थे। बादशाह न्याय छोड़कर मजहबी जुनून के साथ अंधे हो गए थे। ऐसे समय में संसार में रोशनी फैलाने के लिए शिव स्वरूप बेदी चंद्र भगवान श्रीचंद साहिब ने श्री गुरु नानक देव जी और माता सुलखनी जी के घर सुल्तानपुर लोधी, जिला कपूरथला, पंजाब में लगभग वर्ष 1495 में जन्म लिया। श्रीचंद साहिब जी के पैदा होते ही ऐसी घटनाएं घटी जिससे यह मालूम हो गया कि यह किसी आम बालक का जन्म नहीं है। अवतार के समय बालक के शरीर पर सुंदर आभा थी, कान में मांस की मुद्रा और शरीर पर विभूति भी कुदरती ही मली हुई थी। उस समय सारे सुल्तानपुर में इस बालक के जन्म की खबर जल्द ही फैल गई। घर घर यह खबर फैल गई कि जयराम के महल बीवी नानकी के घर उनके भतीजे ने जन्म लिया है। जो भी देखता था बस यही कहता था, अरे भाई, यह बालक तो साक्षात भगवान शिव जी का अवतार है। हाँ हाँ भाई, बालक के नूरानी चेहरे को देखकर तन मन शीतल हो जाता है। सचमुच ही यह छोटा सा भगवान स्वरूप बालक सुल्तानपुर की धरती पर आ गया है। बस फिर क्या था, पूरे शहर के लोगों ने भाई जयराम के घर में मेला लगा दिया। लोगों के दर्शन करने की बारी नहीं आ रही थी। गुरु नानक देव जी के पिता बाबा कालू अपने पुत्र के होने की खुशी में गरीब भिखारी जरूरतमंदों को दिल खोलकर दान दे रहे थे। यह देखकर रिश्तेदार, पटवारी व और परिचित सोच रहे थे, भाई आज पटवारी जी में इतनी दिलेरी कहाँ से आ गई। परंतु यह बात तो आंखें वाले ही जानते थे कि यह बालक तो भोला भंडारी है, जिसका दिया सारा संसार खाता है, और वह आज अपने दादा को अपनी शक्ति से दिलेरियां, उदारता देकर शोभा दिला रहा है। दादी माता तृप्ता अपने ज्येष्ठ पुत्र का मुंह बार बार चूमते नहीं थकती थी। बुआ नानकी जी की आत्मा गुलाब के फूल की तरह खिली हुई थी। वह बार बार अपनी माँ से कह रही थी, माँ तुम तो बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हारे घर पहले भाई नानक और अब इस शिव रूपी बालक ने जन्म लिया है। माता सुलखनी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तुरंत ही ये खुशखबरी सुन नाना मूलचंद और नानी चंदो रानी भी पहुंच गई और उन्होंने भी दिल खोलकर खराते बांटी। पंडित हरदयाल जी को बुलवाकर बच्चे का नाम श्रीचंद रखा गया। श्री गुरु नानक देव जी बहुत खुश थे और सभी को कह रहे थे, इस बालक का चंद्रमा जितना प्रकाश होगा, यह अत्यंत तेजस्वी होगा। हमने गृहस्थ जीवन को प्राथमिकता दी है और यह ब्रह्मचारी रहते हुए जब तब त्याग के सभी कार्य कर दुनिया में उदासी संप्रदाय को चमकाएगा। क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी सुल्तानपुर में बहन नानकी जी के पास रहते थे, अतः बाबा श्रीचंद जी महाराज का जन्म सुल्तानपुर लोधी में हुआ। बहन नानकी के घर कोई संतान नहीं थी। दयालु श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी पहली उदासी पर जाने से पहले श्रीचंद जी महाराज को अपनी बहन की झोली में डाल दिया और छोटे पुत्र बाबा लक्ष्मीदास जी महाराज अक्सर अपनी माता के साथ पखोपुर नाना रहे। जब श्रीचंद महाराज 4-5 साल के थे तो एक साधु ने उनके घर के सामने आवाज दी, माता भिक्षा दो, भिक्षा दो, माता भिक्षा दो। माता सुलखनी जी और बुआ बेबे नानकी घरेलू कामकाजों में व्यस्त थी, इसलिए उन्हें बाहर खड़े साधु का पता नहीं चल पाया। परंतु बाबा श्रीचंद वहीं पास में खेल रहे थे। जब साधु को अपने द्वार पर भिक्षा मांगते उन्होंने देखा तो वो संत को देखकर मुस्कुराए और उन्हें वहीं रुकने के लिए हाथ दिखाकर वे अंदर की ओर चले गए। संत ने जब उस सुंदर बालक को देखा तो उनका मन उनकी ओर खिंचता चला गया और वह अंदर जाते हुए बालक को बिटर बिटर देख रहे थे।
संत को ऐसा लगा मानो उस बालक के हाथ दिखाने का इशारा पाकर उसके पांव वहीं जमीन पर टिक गए हों। आगे चलने की अब उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। वह बालक के दर्शन पाना चाहता था और उसका दिल उस बालक से मिलने के लिए बेकरार हो रहा था। वह यह सोच रहा था, हे ईश्वर, ऐसा तेज, तप और नूरानी चेहरे वाला बालक मैंने कभी नहीं देखा। यह तो साक्षात शिव रूपी बालक है। अभी वह यह सोच ही रहा था कि अंदर से बालक अपनी मुट्ठी बांध के कुछ लाता वापस आता हुआ दिखाई दिया। साधु का मन बालक को देख प्रसन्न हो रहा था और उसने तुरंत अपनी भिक्षा का कटोरा बालक के सामने आगे बढ़ा दिया। बालक ने जब मुट्ठी खोली तो उस साधु का कांसे का कटोरा हीरे जवाहरातों से भर गया। साधु यह सब देखकर हैरान हो गया और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत बोले, हे मेरे छोटे से प्रभु, मेरे दिल को मोह लेने वाले प्यारे शिव शंकर भोले भंडारी, मैं तुम पर कुर्बान जाऊं। मैं तो एक साधु हूँ, भिक्षु हूँ। मुझे हीरे जवाहरातों की क्या जरूरत, दाता आटे की भिक्षा दो। अभी वह साधु यह सब कह ही रहा था कि माता सुलगनी और बुआ बेबे नानकी जी बाहर आ गईं। वे भी बाबा श्रीचंद का यह कोतक देखकर हैरान व परेशान हो गई। फिर बुआ बेबे नानकी ने बाबा जी को गोद में उठाया और वह बोली, मुझे बताओ यह तुम कहाँ से लाए हो? बाबा जी ने नन्हे नन्हे हाथों से एक बोरी की तरफ इशारा किया, परंतु उसमें चने भरे हुए थे और बाबा जी के हाथों में जितने चने आए थे केवल वही हीरों में बदले थे। इसके पश्चात माता सुलगनी और बेबे नानकी ने साधु से विनती की कि जो बालक ने आपको दिया है कृपया करके उसे स्वीकार करें। संत ने बाबा जी के सामने शीश झुकाया और यह कहकर चल दिए, सबना जिया का इक्को दाता, सो में विसरी ना जाए। बाबा श्रीचंद जी का जीवन लगभग 150 सालों का रहा। हमने बाबा श्रीचंद जी की एक साखी में दिखाया था कि जब बाबा श्रीचंद जी ने यह देखा कि उनके भाई लक्ष्मी दास जी हिरण का शिकार कर कर आए हैं तो उन्होंने अपने भाई को बहुत बुरा भला कहा था। इतना बुरा भला कहा था कि उनके भाई अपने इस कार्य का हिसाब देने परलोक को कूच कर गए। इसी बात पर हमसे हमारे एक व्यूअर ने प्रश्न पूछा है कि बाबा जी ने जीव हत्या पर अपने भाई को तो बुरा भला कहा, परंतु खुद अपनी फोटो में वह शेर की खाल पर बैठे दिखाई देते हैं। हम आप सभी को पहले ही बता चुके हैं कि बाबा श्रीचंद जी को भगवान शिव का रूप माना जाता है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि भगवान शिव हाथ में डमरू, गले में सर्प माला, सर पर चांद व शरीर पर बाघ की खाल धारण करते हैं। क्या आप में से किसी ने सोचा है कि भगवान शिव बाघ की खाल क्यों धारण करते हैं? अगर नहीं तो आज हम आपको इससे जुड़ी एक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। शिव पुराण में इससे संबंधित एक बेहद रोचक कथा है, जिसके अनुसार एक बार भगवान शिव जी ब्रह्मांड की सैर को निकले। घूमते घूमते वह एक जंगल में आ पहुँचे। इस जगह पर कई ऋषि मुनि अपने परिवार के साथ रहते थे। महादेव इस जंगल से निवस्त्र होकर गुजर रहे थे। इधर बलशाली भगवान शिव को देखकर ऋषि मुनियों की पत्नियां उनकी ओर आकर्षित होने लगी, मन ही मन उनकी प्रशंसा करने लगी। ऋषियों को जब इस बात का पता चला कि किसी अज्ञात पुरुष के प्रति उनकी पत्नियां आकर्षित हो रही हैं, तो वह बहुत क्रोधित हुए। ऋषियों को यह नहीं पता था कि जिन्हें वह साधारण मनुष्य समझ रहे हैं वह वास्तव में भगवान शिव हैं। इस अनजान व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए ऋषियों ने मार्ग में एक बहुत बड़ा गड्ढा बना दिया ताकि यहाँ से गुजरने के दौरान वह इसमें गिर जाएं। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। भगवान शिव जी उस गड्ढे में गिर गए। भगवान शिव जी को गड्ढे में गिराकर
ऋषियों ने उन्हें सजा दिलाने के लिए गड्ढे में एक बाघ को भी गिरा दिया ताकि वह भगवान शिव को मारकर खा जाए। लेकिन हुआ इसके विपरीत। भगवान शिव ने स्वयं उस बाघ को मारकर उसकी खाल को धारण कर गड्ढे से बाहर आ गए। सभी ने मिलकर भगवान शिव को प्रणाम किया। सभी ने जाना कि वह देवों के देव महादेव हैं। शिव पुराण में वर्णित इस कथा के अनुसार तब से भगवान शिव जी शरीर पर बाघ की खाल को धारण किए हुए हैं। यही कारण है कि बाबा श्रीचंद जी को बाघ की खाल पर बैठा हुआ दिखाया जाता है।